जब आप प्रभु भोज की ताकत को समझते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो, तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, तो परमेश्वर ने जब हम उसको जो ग्रेस हमें दी है कि हम उसी शरीर को खा सकते हैं, मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं, आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था। जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी तरह से हीरे के बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो इस धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, ढेरियां इतनी होंगी। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है, लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेता है, एक आम घर में जन्म लेता है, ताकि वो ऐसा ना लोग बोलें कि परमेश्वर को क्या मालूम गरीबी क्या होती है, उसको क्या मालूम दुख क्या होता है, शारीरिक पीड़ा क्या होती है, बीमारी की पीड़ा क्या होती है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हर वो चीज सही है जो एक आम आदमी सहता है। वो एक गरीब घर में, आम घर में जन्म लेते हैं, वो अपने पिता के साथ काम करते हैं, वही काम जो उनके पिता कारपेंटरी का करते हैं वही जीसस क्राइस्ट करते हैं, वही कोड़े वो खाते हैं, शारीरिक पीड़ा को सहते हैं। मानसिक पीड़ा इतनी थी परमेश्वर को, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को मानसिक पीड़ा कैसे हो सकती है। जानबूझ के यहोवा पिता ने उनको मानसिक पीड़ा से निकाला। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर गसमनी के बाग में थे तो वचन कहता है कि प्रभु कह रहे थे पिता हो सकता तो कटोरा टल जाए, और कुछ मूर्ख लोग जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं कहते हैं कि ले वो तो आप कह रहे सी परमेश्वर ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ प्रभु जी, वो डरता सी परमेश्वर तक कि ऐदा ना होवे सलीबी मौत टल जाए। वो पीड़ा के बारे में यीशु मसीह नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह इसलिए दुखी नहीं थे कि कल मुझे क्रूस उठाना पड़ेगा या मेरे को मार पड़ेगी। वो इसलिए दुखी थे, वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। वो जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। जब एक बंदा श्रापित हो जाता है तो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो श्रापित को देखता नहीं। तो यीशु मसीह को मालूम था कि कल जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो कुछ देर के लिए पिता अपनी पीठ फेर लेगा, अपना मुंह मुझसे हटा लेगा और अपनी पीठ मेरी ओर कर लेगा। वो पीड़ा थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जुदाई की, कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि चाहे वो 2 पल हो, चाहे वो आधा घंटा हो, 5 मिनट हो, वो कुछ भी हो, कि मैं 1 सेकंड के लिए भी पिता से अलग ना हूं। ये परमेश्वर की पीड़ा थी। प्रभु कह रहे थे कि हे पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन प्रभु यहोवा ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस मानसिक पीड़ा से निकले। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस मानसिक पीड़ा से निकल रहे थे कि पिता हो सकता है तो ये ऐसी चीज हट जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तो वचन कहता है कि खून उनके माथे में से, उनके बदन में से खून पसीने के साथ इतना स्ट्रेस लेवल हाई था कि वो खून बाहर आ रहा था उनकी चमड़ी में से होकर। इतना स्ट्रेस लेवल जो था परमेश्वर का वो जाहिर हो रहा था कि परमेश्वर इस समय मानसिक पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं। अगले दिन वो शारीरिक पीड़ा से, आत्मिक पीड़ा से होकर गुजरे। उसने सारी पीड़ाएं सही, आम घर में पैदा हुए, गरीबी को देखा, दुखों को देखा, बीमारी को देखा। जब बाइबल कहती है कि उन पर कोड़े बरस रहे थे तो बाइबल कहती है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, उसको पेन हो रहा था। हर एक चीज परमेश्वर ने सह ली थी। किसके लिए? आपके लिए। और जब आज आप उस भोज को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, आप एक तो जीसस क्राइस्ट के जैसा स्वभाव अपने अंदर पाते हैं। आप स्ट्रांग लाइफ को फील करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हुई है और ताकतवर हुई है। आप जीसस के जैसा पेशेंस पाएंगे, जीसस के जैसा फोकस पाएंगे, जीसस के जैसी दलेरी भी आज आपके अंदर आएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जब आत्मिक चीजें करते जाते हैं, कई बार आपको आपकी लाइफ में बीमारी एंटर करती है, या कोई परीक्षा एंटर करती है, या कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके साथ होती है और आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आप दुनियावी चीज़ें भी जो आपको करना है, आप मेडिसिन खाते हैं, कुछ भी करते हैं, दुनियावी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यत्न करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक चीज़ें करते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेसी है,
परमेश्वर आपको सरप्राइज देंगे एक दिन अचानक से, और वो सरप्राइज उस दिन होगा जिस दिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो काम उस दिन होगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे अगले महीने और सफर करना है, लेकिन सडनली परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़े काम आपकी लाइफ में करके आपको छुटकारे की तरफ लेके जाएगा। और ऐसा तब होता है जब आप अपनी आत्मिक पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, आप अपनी आत्मिक चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप पवित्रताई के सिद्धांत को छोड़ते नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं।